अभी सोच, कल सुबह सुबह तेरी लॉटरी लगने वाली हो और तू आज ही ऑफ हो जाए। थोड़ा सैड नहीं हो जाएगा? तापसी और ताहिर, आपका आज तक में स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये फिल्म की जो टाइटल है लूप लपेटा, ये बहुत हटके टाइटल है। ये टाइटल जब आपने सुनी पहली बार कि मैं एक फिल्म का हिस्सा बनने वाला हूँ या बनने वाली हूँ जिसका नाम है लूप लपेटा, आपका रिएक्शन क्या था ताहिर? जब मैंने साइन ऑन किया था उस वक्त तो टाइटल नहीं था। कुछ महीने बाद ये टाइटल रखा गया। मुझे बहुत ही यूनिक लगा। ये एक ऐसा टाइटल है जो मतलब सुन के शायद लोगों को पहली बार में समझ में ना आए क्यों, पर उनके मन में जरूर अटका रहेगा। और इसका मतलब ये निकला कि एक चीज जो बार बार हुए उसको हम लूप कहते हैं, और लपेटा तब होता है अगर तुमने माल लपेट लिया। तो इन दोनों चीज, और ये थीम है हमारे पिक्चरों की, एक चीज जो बार बार अपने आप को दोहराए, और माल लपेटने का मसला भी होता है उसमें। तो फिर दोनों को मिलाकर लूप लपेटा। आपसे आपका रिएक्शन क्या था? क्या आपने टाइटल सुन के आपने कोई अपने इनपुट्स दिए उसके ऊपर या कुछ कहा? नहीं, एक्चुअली काफी टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि ये टाइटल क्या होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की फिल्म है, जिस तरह के कैरेक्टर्स और जिस तरह से लिखी हुई है, काफी कैची न्यू एज टाइटल लगना चाहिए। ये हमें पता था। कोई इस तरह का मतलब ओवर इंटेलेक्चुअलाइज टाइटल नहीं रखना है, ऐसा कि मतलब समझने में लोगों को समझ में ना आए, आम जनता को। थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स रखते हैं, बट वो बड़ा मिलेनियल फील आनी चाहिए टाइटल को बोल के। तो वो आकाश, आई थिंक व्हेन ही केम अप विद द आइडिया ऑफ मेकिंग इट लूप लपेटा, तो वो एक तो वो टंग ट्विस्टर वाली फीलिंग देता है कि ये मतलब लूप लपेटा, ये साथ में कभी बोला नहीं जाते ऐसे टू वर्ड्स। एटलीस्ट मैंने नहीं बोले पहले ये दो वर्ड साथ में, बट दोनों के इंडिविजुअली मीनिंग है, साथ में भी मतलब एक अजीब सी फीलिंग आती है बोल के, अजीब सी साउंड है इसकी। तो आई थिंक ये फुल्ली जस्टिफाई कर रहा था हमारी फिल्म की लुक एंड फील भी। मतलब कि कुछ क्वर्की सा है, कुछ अलग सा है, मतलब कुछ डिफरेंट सी साउंड है इसकी। डेफिनेटली। और क्वर्की और अलग, ये दो शब्द है जो ट्रेलर देख के हमें हमारी दिमाग में बैठ जाते हैं कि डेफिनेटली क्वर्कीनेस है ट्रेलर में। दुनिया से मार खाने की हमें आदत हो गई थी, इसलिए हमने एक दूसरे को ही अपना पेन किलर बना लिया। उसके लिए इट वाज लव एट फर्स्ट फाइट। मैंने और एक बात सुनी फिल्म के बारे में कि आपने ये फिल्म लॉकडाउन के बीच में शूट करी। पहला लॉकडाउन और ऑलमोस्ट दूसरे लॉकडाउन के बीच में ये फिल्म शूट हुई थी, तो काफी सारी दिक्कतें, चैलेंजेस हुए होंगे। कैसे मैनेज किया आप लोगों ने? तापसी, एक हमारा इंडोर स्केड्यूल था, एक आउटडोर स्केड्यूल था। इंडोर स्केड्यूल में तो चलो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता था, तो प्रॉपर टेस्टिंग हर स्केड्यूल से पहले, हर दिन चेक होना, सब कुछ वो सब कंट्रोल्ड, क्योंकि इंडोर शूट था, हो सकता था। चैलेंजिंग तब था जब हम आउटडोर गए, जब हमारे को बाहर गोवा में जाके शूट करना था, और वो सारे टाइम रोड पे ही था क्योंकि मुझे सिर्फ रोड पे भागना था। तो वो वहां पे कंट्रोल करना कि मतलब ज्यादा लोग ना इकट्ठे हों, या फिर हम जहाँ पे एटलीस्ट हमारे आसपास हम कोशिश करें कि ज्यादा केओस ना हो। वो भी गोवा के में उस टाइम पे, जिस टाइम पे पीक सीजन होता है गोवा का। बट हमारे फेवर में ये चीज हो गई थी कि क्योंकि उस टाइम पे वही लॉकडाउन फेज चल रहा था, तो ज्यादा टूरिज्म ओपन नहीं हुआ था, तो इस वजह से इतना क्राउड था नहीं गोवा में जितना यूजुअली होता है पीक सीजन में लास्ट ईयर। सो इस वजह से काफी कंट्रोल था, बट वही होता था कि चीजें थोड़ी स्लो हो जाती थी, नंबर ऑफ पीपल ऑन सेट थोड़े कम होते थे, तो इस वजह से थोड़ा सा काम जो था वो ज्यादा टाइम लगता था खत्म होने में एज कम्पेयर टू यूजुअली जो लगता है। वो डिफरेंसेस थे बेसिकली। बट एज एन एक्टर ना, ऑनेस्टली हम लोगों को शायद इतना डिफरेंस पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे आसपास चीजें हमेशा स्मूथ रखी जाती हैं, या हमारे आसपास चीजें हमेशा बड़ी सेफ रखी जाती हैं। इट एक्चुअली ये प्रोड्यूसर का नाइटमेयर होता है टू मेक श्योर दैट इट्स एवरीथिंग इज फाइन एंड ऑल। और हमारे जो प्रोड्यूसर थे, जो तनुज गर्ग जी, वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, उनसे बड़ा पैरानॉइड और उनसे ज्यादा स्ट्रेस मैग्नेट वाला इंसान बहुत कम मिलेगा आपको। तो वो तो इतना, मतलब वो कोविड छोड़ो, वो उनका तो ये भी ध्यान था कि हम क्या खाएं ऐसा जिससे बीमार ना पड़े। तो हमारे लिए तो क्यूरेटेड मेन्यू भी ऐसा रखते थे कि मतलब गलती से कोई फूड पॉइजनिंग से भी बीमार नहीं पड़ना चाहिए, कोविड तो दूर की बात है। so, हमारे इतने ज्यादा ओवर चेक में रखने वाले प्रोड्यूसर थे। राइट। और ताहिर, ट्रेलर देखने के बाद एक बात पता चलती है कि तापसी फिल्म में काफी दौड़ रही है, काफी दौड़ रही है, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक। आपको कितना दौड़ना पड़ा इस फिल्म में ताहिर? जी, मेरा काम है उन्हें दौड़ाना।
मुझे मेरा किरदार जिस तरह की हरकतें करता है उसके कारण इन्हें दौड़ना पड़ता है। तो बहुत माफी चाहता हूं मैं तापसी से कि गोवा की तपती हुई गर्मी में उनको 2 हफ्ते लगातार दौड़ना पड़ा। पर जैसे कि कहते हैं, अगर ये एक ऐसी कहानी होती जहां पर हम दोनों जो किरदार प्ले कर रहे हैं, अगर हैप्पीली एवर आफ्टर और एक रोमांटिक नॉर्मल कपल होता तो हमारी कहानी 15 मिनट में खत्म हो जाती। तो ये दौड़ना भी जरूरी था। राइट। और तापसी, इस बात को लेके अभी इंडस्ट्री में एक बात फिक्स हो गई है कि तापसी किसी भी किरदार में कोई भी किरदार जब लेती है तो वो पूरी किरदार में घुस जाती है। उसमें अगर फिजिकल प्रेप हो, मेंटल प्रेप हो, ये सारी चीजें आप बहुत ध्यान रखती है। ये एक चांस भी होता है कि आप बॉडी डबल यूज करें या कभी चीट शॉट्स करें और उस तरह से शूटिंग करें, बट आप हर एक फिल्म में उस किरदार में 100% समा जाती है। तो तापसी, ये आपका जो फीलिंग है आपके फिल्म्स या रोल की तरफ, ये इसका माइंडसेट क्या है? जी, मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता कि मैं ऐसा कोई अलग चीज करती हूँ जो मेरी जॉब प्रोफाइल से हटके है। आई थिंक हम सब एक्टर्स कोशिश तो यही करते हैं कि जितना हो सके अपने आप को क्लोज बना ले कैरेक्टर से। तो मुझे लगता है कि मैं एक नॉर्मल जॉब ही कर रही हूँ। मेरे को इसी बात के पैसे दिए जाते हैं कि आप इस किरदार को अच्छे से अपना लें, अपने आप को इसमें ढाल लें, और यही जो जॉब है जो मुझे पसंद है करनी, तो मैं क्यों नहीं करूंगी अपना 100%। ऊपर से आई थिंक आज की डेट में किसी भी एक्टर को अगर ऐसा एक्टर बनना है जिसको जनता याद रखे थिएटर के आगे जाके भी, मतलब सिर्फ पिक्चर देखने तक नहीं याद रखे, पिक्चर खत्म होने के बाद भी याद रखे, तो आपको इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी कि आप उनके दिमाग में ऐसा इंप्रेशन छोड़ दें कि वो आपको थिएटर से बाहर जाके याद रखें। तो इतना ये करने से उतना हो जाता है कि आपको जो जनता है वो थिएटर से बाहर निकलने के बाद याद रखती है। तो ये तो बेसिक है हमारी जॉब का, जो आई फील के इतना तो मतलब हम सब करते ही हैं। कईयों के लिए बुलजाए लग जाता है, कई बारी नहीं लगता है, नॉर्मल इंसान है हम लोग कभी हमसे मतलब सही तरीके की प्रिपरेशन होती है, कई बार कुछ कम रह जाती है, तो दैट्स ओके। एज फार एज आपकी इंटेंशन है कि आप करना चाहते हैं, वो सिर्फ सेट पे काम करने के लिए नहीं पहुंच रहे, आप जेन्युइनली पसंद करते हैं ना अगर अपनी जॉब, तो इतना तो करेंगे। राइट। और ताहिर, कहा जाता है कि आप दोनों एक्टर्स बहुत डिसिप्लिन्ड है। आप जब सेट पे आते हैं, मैंने सुना है कि आप पूरी तरह फोकस अपने रोल पे देते हैं। आपको ये पसंद है कि अपना काम करें और उसको जितने फास्ट और कितने बेहतरीन तरह से आप करें वो कर सकते हैं। तापसी की वर्क एथिक के बारे में आप क्या बोल सकते हैं और उनसे आपने क्या चीजें सीखी हैं एज अ परफॉर्मर, एज एन एक्टर? ताहिर, हम दोनों को एक दूसरे के बारे में अच्छी बातें करने के लिए अच्छी बातें करने के एग्जैक्टली वो यहाँ पर पहले अपनी प्रमोशन फिर फिल्म की प्रमोशन। तो बिल्कुल सही कहा तापसी ने कि ये एक बहुत ही बेस लेवल की एक्सपेक्टेशन है कि अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो वो प्रोफेशनली ही करेंगे। एंड आई थिंक ये मैं हम दोनों के लिए बोल सकता हूँ कि हमारे लिए सबसे खुशी की जगह होती है सेट पर, जब आप अपने एक मनपसंद कैरेक्टर, एक मनपसंद स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। सो इसमें अपना 110% देना एक बहुत ही मतलब इट इज द मिनिमम दैट वी कैन डू एज एक्टर्स। जहां तक तापसी की बात है, मैंने उनसे मतलब माइंड नमिंग कंसिस्टेंसी सीखी है, क्योंकि ये जो मतलब काम कर रही हैं सिर्फ लूप लपेटा पे ही नहीं, पर पिछले 3 या 4 सालों से कंसिस्टेंट रहना एंड हर चीज के बारे में उतना ही इंथुजियास्टिक रहना, वो एक बहुत बड़ी सीख है। और ये अपने ट्रेनिंग और रनिंग के बारे में बहुत ही मॉडेस्ट हो रही है, क्योंकि इनकी साथ में रश्मि रॉकेट भी चल रही थी जिसका शेड्यूल खत्म हो रहा था और लूप शुरू हो रहा था। तो मैंने इन्हें ऐसे दिनों पे भी इनके साथ शूट किया है जब ये 5 बजे सुबह उठ के ट्रेनिंग कर रही हैं किसी और प्रोजेक्ट के लिए, और 7 बजे तक खत्म करके ऑन सेट आई हैं और 8 बजे तक हम शूट कर रहे हैं। और किन किन तरह की अलग अलग मतलब डाइट्स चलती थी इनकी, मतलब मैं वो उनके नाम लेने लगूंगा तो एक और इंटरव्यू सेगमेंट चाहिए होगा हमें। पर हमारा पीनट बटर, मैं हमेशा पीनट बटर खाती हुई मिलती थी जब भी ताहिर सेट पे आता था, मैं पीनट बटर खा रही हूँ। पीनट बटर मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है, कभी बटर मिल्क, कभी पीनट बटर, इसी के मिक्स का चलता था। पर जो भी कहो, एक तरह से फोकस और कंसिस्टेंसी, सही टाइम पर फोकस और कंसिस्टेंसी, और जब सेट पर ना हो तो हंसी मजाक एंड बीइंग हरसेल्फ। राइट। और ये फिल्म जो है ये आज की जनरेशन को लेके बनी हुई है, मतलब काफी फील आ रहे हैं, जैसे वर्ड्स यूज करे हैं, म्यूजिक है, जिस तरह से फिल्म शूट करी है, कैमरा वर्क है, टेक्निकल एस्पेक्ट जो है ये बहुत हटके है। हमने इस तरह का ट्रीटमेंट और स्टाइल फिल्मों में काफी टाइम तक देखा नहीं है। आई थिंक लूप लपेटा शायद बहुत टाइम के बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो टेक्निकली फ्लॉलेस लग रही है ट्रेलर को देख के। तो तापसी, उसके बारे में कुछ हमें बताइए कि वो शूटिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा?
जी बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था ये शूटिंग का। मैंने अपने करियर में कभी एक पत्थर को रिग होते नहीं देखा है। एक पत्थर जिसको मैं फेंक रही हूँ, जस्ट पत्थर उठा के फेंका है, उस पे भी रिग लगा है, उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पे भी कैमरा है। तो ऐसा मतलब ट्रीटमेंट जो मतलब अजीब, कैमरे की ऐसी ऐसी मूवमेंट्स जो मैंने नहीं कभी पहले देखी है किसी फिल्म के अंदर जिसका मैं पार्ट रही हूँ। पहले दिन से ही मतलब जब हम शूट कर रहे थे, एक बाथरूम सीक्वेंस था, मतलब कि मेरे को मुझे बाथरूम में कॉल अटेंड करनी है, जब सत्या मुझे कॉल करता है, जो ट्रेलर में भी आपको दिखेगा। पिक्चर के अंदर सिर्फ वाइड लेंसेज यूज हुए, क्लोजअप लेंसेज ही यूज नहीं करे हैं। तो उसके अंदर जब वाइड लेंस में आपको क्लोजअप लेना है एक्टर का, तो मेरे और कैमरे के बीच में इतना डिस्टेंस था, तो ऐसा लगता था बीच बीच में कि मैं मतलब कैमरे में सिर मार सकती हूँ, अगर मैं थोड़ा सा हिली तो कैमरे में सिर लगेगा। तो इट वाज मतलब ऐसा एक्सपीरियंस था शूट करने का। टेक्निकली द मूवमेंट्स, वो जब मैं मॉनिटर देखती नहीं हूँ शॉट के बाद, तो उस टाइम नहीं पता चलता कि दिख रहा था कि कुछ अजीब सा हो रहा है, बट पता नहीं कैसा लगा। जब मैंने पिक्चर देखी तो मेरा सबसे बड़ा टेक अवे एक्चुअली में ट्रीटमेंट था, विजुअल्स था। मतलब सेट पे यश जब लाइटिंग करता था तो वो देख के मैं और ताहिर हंसते थे। मैंने कहा ये आज हम ऐसा लगता था डांस बार में पहुंच गए हम लोग, क्योंकि वो ऐसे अलग अलग तरह की लाइटिंग दिखती थी, क्योंकि ये तो अलग ही कुछ मतलब लाइटिंग पे इतना जोर हो रखा है। पर जब हमने पिक्चर देखी तो वो ऐसा लगता है कि हाँ, तुम्हारा प्रोडक्शन डिजाइन, लाइटिंग, कैमरा वर्क खुद में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है पिक्चर के अंदर, जो आपका सबसे बड़ा टेक अवे होगा। एक्चुअली द ट्रीटमेंट ऑफ द फिल्म जो है वो आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे होने वाला है पिक्चर देखने के। कई बार कि वाओ ये अलग था पिक्चर के अंदर। राइट। और मेरा आखिरी सवाल ताहिर तापसी दोनों के लिए, आपके जो फैंस हैं जो ये फिल्म देखने वाले हैं, उन्होंने आपका काफी सारा काम देखा है और सराहा है, बट ये हटके फिल्म है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है आज तक के थ्रू? आप क्या बोलना चाहेंगे उन्हें लूप लपेटा के लिए? ताहिर तापसी, मैं ये कहूंगा कि अब तक ये मेरी एक पहली ऐसी पिक्चर होगी जिसमें क्राइम, थ्रिल और ड्रामा के साथ साथ एक रोमांटिक अवतार भी है, जो कि मैंने कभी पहले नहीं किया। और क्वर्की है, मतलब ये एक झोलर है इंसान जो जब किसी चीज को पाने पर मन लगा लेता है अपना, तो वो किसी भी तरह से वो उसे पाने की कोशिश करेगा। और इन्हीं कारनामों की वजह से सत्या और सभी के साथ क्या होता है, ये देखने में आप बहुत ही एंटरटेन होंगे। हमारे बहुत सारे आसपास हम सब एक तरह के जुगाड़ू लोग होते हैं ना, कि कुछ भी मतलब झोल कर करके हम कर ही लेंगे जो चाहिए। वो उस तरह का कैरेक्टर है सत्या, और सभी वो कैरेक्टर है जो बिल्कुल ऑपोजिट है इसके, कि जिसको ये इस तरह के झोल करने ही नहीं है, बट वो एक ऐसे इंसान से प्यार करती है जो कि मतलब दिन रात सिर्फ शॉर्टकट और वो झोल के बारे में ही सोचता है। तो वो अब ये ऑपोजिट्स जब साथ में होते हैं तो वो किस तरह की लव स्टोरी बनती है और किस तरह का क्राइसिस होता है, उसको सॉल्व कैसे होता है। अगर दो ऑपोजिट कैरेक्टर्स है, उनका तरीका क्राइसिस को सॉल्व करने का भी बहुत ही ऑपोजिट होगा। तो वो आई थिंक देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो टाइम लूप कॉन्सेप्ट है वो हमने इंटरनेशनल फिल्म्स के अंदर तो जरूर देखा हुआ है, अपनी इंडियन फिल्म्स में नहीं देखने को मिलता है इतना। और स्पेशली ये वाली स्क्रिप्ट के अंदर एक बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडियन एलिमेंट है जो लूप को जस्टिफाई करता है। तो वो आप पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको लगेगा ये तो हमारे लिए ही, हमारे देश के लिए ही बनी थी पिक्चर। एब्सोल्युटली। और सभी और सत्या की ये कहानी काफी दिलचस्प लग रही है मुझे। डेफिनेटली आई एम श्योर कि ऑडियंस भी देख के इसे काफी एक लूप में चली जाएगी, एक अलग किस्म का लूप होगा। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू आज तक।